जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी से बहुत ज़्यादा बेहद माफ़ी चाहता हूं कि हमारी वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रही थी। इसका वजह ये था कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में थोड़ा सा फंस गया था, इसके वजह से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन अब से लगातार रूप से हमारी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाएगी, तो आप लोग हमारे चैनल पर ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि पंचायत में वोटिंग कैसे की जाती है, तो इस वीडियो में हम संक्षिप्त रूप से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा और आपको कुछ नई जानकारी भी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ताई ताई। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि पंचायत चुनाव की वोटिंग कैसे की जाती है। और इसको जानने से पहले दो तीन चीज़ें आपको ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में 3 प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो ये 3 प्रकार होता क्या है? एक होता है लोकसभा चुनाव, दूसरा होता है विधानसभा चुनाव और तीसरा होता है पंचायत चुनाव या तो नगर निगम। और ये जितने भी सारे चुनाव है दोस्तों, ये टोटल 5 वर्ष में कराए जाते हैं। और इसके लिए पूरे भारत देश में जितने भी सारे नागरिक हैं, तो जो भी नागरिक का उम्र 18 वर्ष आयु हो जाता है, वह वोट देने के लिए उसको अधिकार मिल जाता है। तो उसके लिए एक वोटर आई कार्ड उसको बनवाना पड़ता है, जो कि अपने ही क्षेत्र में वोटर आई कार्ड जो है बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह अधिकार भारत के संविधान से प्राप्त है। और जो भी वोट देते हैं, तो हर मतदाता के पास वोटर आई कार्ड का होना जरूरी है। तो दोस्तों, पूरे भारत में जो चुनाव प्रक्रिया होती है, तो ये भी 3 रूप में बांटा गया है। तो पहला चुनावी प्रक्रिया में क्या होता है? पहला होता है नॉमिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नामांकन प्रक्रिया। दूसरा प्रक्रिया होता है वोटिंग की प्रक्रिया, जिसको हम लोग मतदान जो होता है मतदान बोलते हैं। जो तीसरा प्रक्रिया होता है वह होता है काउंटिंग प्रक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मतगणना। तो चुनावी प्रक्रिया यही 3 रूप से संपन्न होती है दोस्तों। और दोस्तों, जो पंचायत चुनाव होता है, तो इसका पूरा जिम्मेदारी, इस चुनाव को संपन्न कराने का पूरा जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग का होता है दोस्तों। पंचायत चुनाव में मुख्य रूप से जो वोटिंग का समय दिया जाता है, ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलता है दोस्तों। और दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा में जो वोटिंग के लिए जो इलेक्शन में मशीन का प्रयोग किया जाता है वोटिंग के लिए, उसको बोलते हैं ईवीएम मशीन। और जो पंचायत स्तरीय चुनाव के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया के लिए जो यूज किया जाता है, वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जो कि इस प्रकार से रहता है। तो दोस्तों, जो पंचायत चुनाव की वोटिंग होती है, तो जो हम लोग के क्षेत्र में जो वोटिंग की जाती है, तो जब हम लोग वोटिंग स्थल पे जाते हैं, जो हम लोग बूथ स्थल पे जाते हैं, तो वहाँ पे अपना वोटर आई कार्ड ले जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हम लोग वोटर आई कार्ड लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे जितने भी मतदान करने वाले लोग हैं, तो वो टोटल लाइन में लगते हैं। और मतदाताओं की टोटल उनके पास सूची रहती है, तो टोटल सूची से आपके वोटर आई कार्ड से वो मिलाते हैं। तो आपका वोटर आई कार्ड का जब उसमें नाम पूरा लिस्ट में आया हुआ रहता है, तो उसके बाद आपको जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा है, तो उनका एक बैलेट पेपर आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, जब बैलेट पेपर मिल जाता है, तो यह जो चुनावी प्रक्रिया की जो वोटिंग होती है, तो अपने क्षेत्र में किसी भी सरकारी स्कूल में कराई जाती है। तो सरकारी स्कूल में जो भी क्लासरूम होते हैं, तो उसी रूम में क्या होता है कि एक टेबल होता है, और टेबल तीनों तरफ से पूरा ढका हुआ रहता है, ताकि बाहर से कोई उसको देख नहीं सकता है। तो बैलेट पेपर लेके जाना है और टेबल पर रख के वहाँ पर एक विशेष प्रकार का मोहर रहता है, तो जो आपको बैलेट पेपर लिखा हुआ रहता है, तो जितने भी चुनावी प्रत्याशी रहते हैं उनका टोटल नाम लिखा हुआ रहता है। और उसके बगल में उनका जितने भी चुनाव चिन्ह मिले हुए हैं, वो टोटल चुनाव चिन्ह रहते हैं। और बगल में खाली स्थान का एक कॉलम बनाया हुआ रहता है चुनाव चिन्ह के बगल में, जहाँ पर आपको मोहर लगाना होता है। तो मोहर जो भी लगाते हैं दोस्तों, जो कॉलम वहाँ पे बना हुआ रहता है, उसी कॉलम के अंदर किसी को भी मोहर लगाना है। अगर वो कॉलम के कोई भी साइड में मोहर लगा देते हैं, या तो 2 कॉलम है दोनों कॉलम के बीच में लगा देते हैं, तो वो वोट रिजेक्ट हो जाता है।
तो इसीलिए जो भी वहाँ पे चुनाव चिन्ह होगा तो उसी चुनाव चिन्ह के बगल में जो भी खाली स्थान होगा वो और उसी कॉलम के अंदर भी आपको जो है मुहर लगाना है। बैलेट पेपर को फिर अच्छी तरह मोड़ के और जो मत पेटी रहता है उसमें हम लोग डाल देते हैं। तो वहाँ पर आपका वोटिंग की प्रक्रिया ख़त्म होता है। वहाँ से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो आपके अंगुली में इंक लगा देते हैं। तो जो इंक होते हैं उसको बोला जाता है इलेक्शन इंक, या तो उसको हम लोग फास्फोरिक इंक बोल सकते हैं। वह फास्फोरिक इंक रहता है। ऐसा इंक इसलिए लगाया जाता है ताकि आप वहाँ पे जाकर और दोबारा आप वोट नहीं दे सकें, तो इसीलिए इंक लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से पंचायत चुनाव में वोटिंग की जाती है दोस्तों। और दोस्तों अभी हमारे झारखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चुनाव प्रक्रिया चल रहा है और 14 तारीख से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कि अपना सही मुखिया का चुनाव कैसे करें, जो अब जिला परिषद होते हैं और पंचायत समिति होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, तो इसको कैसे चुनें। तो इसके लिए हमने कुछ बहुत मतलब ज़बरदस्त टॉपिक इसके लिए बनाए हैं। तो आप आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है ये 2 दिन बाद आएगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को दें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।